Hello, good morning. I'm Johan, Jharkhand. Today I'm in Ranchi again and my construction work is going on. कभी कभी जीवन में ऐसा होता है। अभी मैं यहाँ हमारे सेतुआ बहन लोग का घर में बैठी हूँ और मुझे थोड़ा बहन लोग डांट भी रहे हैं, इसलिए कि वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं अभी कुछ ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदने गई थी बिरसा चौक तरफ। मैं साधारणतः होटल का खाना नहीं खाती हूँ, नहीं, और मुझे सिर्फ घर का खाना पसंद आता है, पर नहीं खाने से भी नहीं काम चलेगा। बिरसा चौक में कुछ भाइयों को मैं जब मैं प्लास्टिक खरीदने के लिए गई थी तो बात करते हुए सुने कि यहाँ जो एक होटल है सिंपल सा, वहाँ विधायक भी आके खाने खाते हैं और यहाँ जैसा खाना कम दाम में पूरा रांची में नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका खाना टेस्ट किया जाए। और इस तरह से देखिए लोग बांध के दिए हैं पूरा पैकेट में रैप करके, और मैं प्लेट पकड़ी थी। यहाँ मेरा भोजन है, दिख रहा है कि नहीं, ये बोदी भुजिया, टमाटर का चटनी, आलू का चोखा, और क्या बोलते हैं, एक खक्सा कुंदरी का भुजिया और आलू भुजिया, इतना। और बहनों ने मुझे सलाद भी दिया और इस तरह से उन लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। और सच में बिरसा चौक के जस्ट लेफ़्ट साइड 2 ब्लैंकेट का दुकान है, उसी के बगल में इनका दुकान है, होटल है, और वहाँ पर लिट्टी भी मिलता है और मौसमी का जूस भी मिलता है। मैं लोगों के जीवन यापन और अपने परिवार को किस तरह से लोग पाल रहे हैं, इसको देखकर काफ़ी प्रभावित होती हूँ और मुझे अच्छा अनुभव भी होता है। और ये बहुतों का सेवा कर रहे हैं उस होटल में। सुबह सुबह वकील, उधर एजी ऑफिस हैं और बहुत सारे ऑफिस हैं, इधर एरोड्रम है, कई ऑफिस वाले वहाँ खाना खाने आते हैं और काफ़ी अच्छा खाना इन लोग बनाते हैं। आप सभी कोई भी इधर आते हैं, आपकी मजबूरी कई बार होता है ना कि हमारा घर है, हमारे लोग हैं, आप साथ दीजिएगा अपने घर वालों को, लेकिन आपको कई बार अपने घर वालों से साथ नहीं मिलता है। उस समय दुनिया के कोने में ऐसे ऐसे ही मदद करने वाले मिलते हैं जो हमारी मदद करते हैं। और आप सभी कोई भी भाई बहन जो अकेले हैं, अकेले काम को संभाल रहे हैं, बेशक आप अपनों के लिए बहुत खड़े हुए, उनके बीमारी के समय, उनके लाचारगी में आप खड़े हुए होंगे, पर आपके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। पर आप कभी हिम्मत ना हारे। मैं भी अभी अकेली हूँ, पर मैं अकेले दौड़ती हूँ सारे काम के लिए अकेले, और मुझे अच्छा लगता है। अपने बच्चों के लिए अकेले खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपका फ़ायदा उठाते हैं और आप उनके ज़रूरत के समय मदद किए और आपको लोग देखते भी नहीं हैं, आपको ज़रा भी हाथ नहीं बढ़ाते हैं। काफ़ी रोना भी आता है, कई बार मैं भी रोती हूँ रात में अकेले में। आंसू किसको दिखाइएगा, लेकिन ऐसी जो बहनें या भाई लोग हैं, आपके घर वाले, जो आपसे तो ले लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, अपने दुख तकलीफ में मदद भी ले लेते हैं, लेकिन आपके लिए खड़े नहीं होते हैं। तो आप ऐसों से, सच में आपको केवल नहीं पर मुझे, हम सबों को ऐसे लोगों से दूर होने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जो आप में से कोई भी किसी को अपने घर में रखते हैं तो बहुत ध्यान दीजिए। जिनको हम रखते हैं वो भी हमारे लिए पॉइजन बन जाते हैं, और इसीलिए आपको अधिक दिन ऐसे लोग को नहीं रखना है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को घर से निकालना। कई बार ये हमारे घर में आराम से रहते और हमें बाहर होना पड़ता है, और उनको ज़रा भी शर्म नहीं लगता है, ज़रा भी शर्म नहीं लगता है, चाहे वो विद्यार्थी हो या आस पड़ोस हो, नाते रिश्तेदार हो। और इसीलिए सभी कोई, जितने माता पिता भाई बहन लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं, आप सावधान रहिए घर में रखने से। अधिक दिन आप ना रखें, अपने काम खुद ही करें। अभी मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है, मैं घर रहते हुए बाहर खाना खा रही हूँ। कई बार मुझे बाथरूम के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि एक तो भय रहता है ऐसे लोगों को रखने से, ना जाने क्या करेंगे। बहुत तरह का सुरक्षा का कारण रहता है, और इसीलिए बहुत दिन आप किसी को ना रखें और सोच समझ कर। कई बार लोग अपने समय रोते हुए आते हैं और हम उनको दया दिखाते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं बहुतों को दया की, और उनमें से एक जन मुझे धोखेबाज निकला। कहते हैं ना कि अगर आप से
लुतराई करके, आपसे धुरताई करके, आपसे धोखा करके अगर दूसरे से मिलके आपका घर का, आपकी हर एक चीज़ों का उपभोग करता है लोग, और आपको परेशानी होती फिर भी वे आंख बंद कर देते हैं, तो ऐसे लोगों से सच में हमें बचने की आवश्यकता है। खैर कोई बात नहीं, मदद करने के लिए हैं, ईश्वर ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। और आप कभी भी अकेले होते हैं, घबराइए नहीं। बेशक अपने आप को अच्छा रखिए, अपने बच्चों के लिए एकदम हिम्मत से स्टैंड करें, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए। लड़ाई झगड़ा वे करते हैं जिनके पास औकात नहीं रहता है, जिनको खुद से खड़े होने का हिम्मत नहीं रहता है। ऐसे लोग अनाप शनाप बोल के आपको डिमोरलाइज करेंगे, आपको हक को मारने का कोशिश करेंगे, आपसे लूटने का कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि उनका कोई इज्जत नहीं रहता है। और जिनके पास इज्जत रहता है, जिनके पास हुनर रहता है, जिनके पास काम करने की कैपेबिलिटी और काम करना जानते हैं, वो लोग कभी लड़ाई नहीं करते हैं। क्यों लड़ाई करेंगे? आप हिम्मत से काम कीजिए। वही लोग लड़ाई करते हैं या दूसरों के घर को हड़पने जैसा होते हैं जिन लोग बहुत बदमाश होते हैं। और इसीलिए आप सबों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसी तरह से आप भी आगे बढ़ते जाइए। ईश्वर अल्लाह भगवान सभी को सुकुशल रखे, और ऐसे बुरे लोगों से सच में हम सबों को बचने की आवश्यकता है। ठीक है, सबों को फिर से ईश्वर का शांति प्राप्त हो।